हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पर इन परिमेय संख्याओं के इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है, इनका हर एक आना चाहिए जिसमें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। पहले का क है, इसमें दिया हुआ आपको -7। इसको लिखेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर -7 को गुणा कर देंगे 1/1 से। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा -7/1। तो इसका हर अपने को 1 लाना है, यही यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में, जिनका हर 1 हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी में -7 की परिमेय संख्या, अतः -7 की परिमेय संख्या -7/1 है, जिसका हर 1 है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें इसका हर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही अपने को लिखना था। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी -7/1। ठीक है, इसमें ख वाला देखते हैं हम। ख वाला दिया हुआ है 11। तो इसको भी इसी प्रकार से करना है, 1 से गुणा, क्योंकि हर यहाँ पर आपको 1 लाना है। तो यहाँ पर इसको भी इसी प्रकार से हल कर देंगे। 11 को गुणा करेंगे 1/1 से, की परिमेय संख्या, यहाँ पर पहले गुणा करके लिखते हैं। तो ये गुणा करके हमने लिखा, तो 11 को 1 से गुणा किया तो ये आ जाएंगे ऊपर 11 और बटा में 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर देखेंगे, अतः 11 की परिमेय संख्या परिमेय संख्या 11/1 है, जिसका हर 11 यानी कि 1 है। 11 में कितना आ रहा है, 1। हर नीचे वाली संख्या 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न करेंगे। इसके आगे वाले प्रश्न देखते हैं इसके अब। ठीक है, ग वाला और गगड़ी वाला देखते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से करने के बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें गई वाला, ये आपको दिया हुआ है 27। ठीक है, तो यहां पर सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से करना है। तो 27 गुणा 1/1, तो ये आ जाएगा 27/1। ठीक है, हर में यहाँ पर अपने पास में 1 आ रहा है, तो 1 ही में लाना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है जिनका हर 1 हो। ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में इन संख्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें अतः लगाकर लिख देंगे। अतः 27 की परिमेय संख्या 27/1 है, 27/1 है, जिसका हर 1 है। ठीक है, यानी कि नीचे वाला अंक क्या है, 1 आ रहा है। ठीक है, गगड़ी वाले देखते हैं अब। इसमें -45, वही आपको गुणा करना है। -45 को ऊपर और नीचे 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, -45 को 1 से गुणा किया तो ये हो गए -45 और बटा में 1 ही आ जाएगा। तो इस रूप में अपने को लिखना है, इसका हर 1 बनाते हुए। अतः -45 की परिमेय संख्या -45/1 है, जिसका हर 1 है। यानी कि आप इसमें देखेंगे, अतः
-45 की परिमेय संख्या -45/1 है, जिसका हर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये पहला प्रश्न करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या आना चाहिए, क में 8 आना चाहिए, ख में -16 आना चाहिए, ग में 20 आना चाहिए और गगड़ी वाले में -24 आने चाहिए। ठीक है, तो क वाला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर क वाले में देखते हैं -4/5 आपको दिया हुआ है, इसको लेके चलेंगे पहले। और प्रश्न क में है 8 लाने हैं अंश के रूप में। ठीक है, अंश में लाना है आपको 8। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। हल करने के लिए इस संख्या का प्रयोग करेंगे -4/5। अब इस संख्या को किससे गुणा करें कि ऊपर वाली संख्या 8 बन जाए आपकी प्लस में। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे हम -2 से ऊपर और नीचे, क्योंकि एक जगह गुणा नहीं कर सकते, दोनों जगह गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का बैलेंस बना रहे। क्योंकि इसको गुणा, ये आपस में कट जाएगा गुणा करेंगे तो, और कट के यही मान वापस आ जाएगा। इस वजह से बैलेंस बनाने के लिए ऊपर भी -2 से गुणा करते हैं और नीचे भी -2 से गुणा करते हैं। यहाँ पर गुणा किया हमने -4 को -2 से, तो ये आ जाएंगे +8 और नीचे आ जाएगा -10। यहाँ पर हम प्लस लिखते नहीं है, इस वजह से 8/-10 आ गया आपका। और अंश में अपने को 8 लाना था, 8 आ गया है। अब लिख देंगे यहाँ पर, अतः -4/5 की परिमेय संख्या 8/-10 है, जिसका अंश क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जिसका अंश 8 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करना है। ख में देखते हैं, ख में कितना लाना है? ख में लाना है आपको -16। ख में कितना लाना है? -16। तो यहां पर अब देखते हैं हल इसका। -4/5 आपको लेके चलना है। ये क्यों लिखना है बार बार? क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, मेन प्रश्न में ये दिया हुआ है। ये इसके छोटे रूप है, फिर अलग अलग प्रश्न आपको हल करने हैं। तो मेन आपको प्रश्न -4/5 को लेके ही चलना है। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करें कि -16 आ जाएगी? तो इसको गुणा करेंगे 4 से, ऊपर और नीचे 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा किया यहाँ पर, तो हो गए -16 और बटा में आ गए 20। तो आप देखेंगे अंश के अंदर कितना आ गया, ये अंश में लाना था अपने को, तो अंश में कितने आ गए, -16 आ गए। तो इसमें यही लाइन लिख देंगे, अतः -4/5 की परिमेय संख्या -16/20 है, 16/20 है, जिसका अंश -16 है। ठीक है, जिसका अंश क्या है, -16 है। तो इस प्रकार से ये दूसरे का ख हो जाएगा। अब इसका ग देखते हैं। ग है 20 लाना है आपको अंश में। ठीक है, कितना लाना है, 20 लाना है। किसमें? अंश के अंदर ऊपर वाली संख्या आपको 20 लानी है। तो वही हल करेंगे, यही संख्या लिखेंगे। पहले -4/5 को किससे गुणा करें, ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा करें, -4 को, कि प्लस के 20 आ जाए। तो इसको गुणा करेंगे -5 से, ऊपर और नीचे। ठीक है, इस प्रकार से गुणा किया हमने, गुणा किया -4 है और -5 है, गुणा किया तो +20। यहाँ पर गुणा किया -25। प्लस की संख्या को प्लस आगे लगाते नहीं है अधिकांश। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अब, अतः -4/5 की परिमेय संख्या 20/-25 है, जिसका अंश 20 है। ऊपर वाली संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे -4/5 की परिमेय संख्या, ये आ गई 20/-25 है, जिसका अंश यानी ऊपर वाली संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, अब इसका गड़बड़ी वाला सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है इसमें -24। ठीक है, -24 आपको लाने हैं, -24 ये लाना है आपको अंश में।
तो हल यहाँ पर हम देखेंगे -4/5 गुणा करना है, किससे गुणा करें, -4 को कि 24 आ जाए ऊपर, तो गुणा करेंगे 6 से, ऊपर और नीचे करना है, जब भी गुणा करेंगे उसी संख्या से, समान संख्या से करेंगे। तो -4 को गुणा किया 6 से, ये आ गई -24/30। अतः -4/5 की परिमेय संख्या -24/30 है, जिसका अंश, यानी कि ऊपर वाली संख्या कितनी है यहाँ पर, -24 है। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर। तो अपने को इस प्रश्न में अंश के लिए बोला है, यहाँ पर प्रश्न में जिसका अंश आपको ये लाना है, तो अंश के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। तो प्रत्येक सवाल इस प्रकार से करेंगे दूसरे का। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 है, क -14 है, ग 21 है, गड़ी वाला -35 है। यानी कि अभी दूसरा जो प्रश्न किया है उसमें अंश के लिए पूछा था, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है हर के लिए। किसके लिए पूछ रहा है, हर के लिए। तो यानी कि हर में ये संख्याएं आपको लानी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका पहला सवाल, क वाला लेते हैं पहले 7, ठीक है। हल देखते हैं इसका। आपको संख्या जो लेनी है यहाँ पर प्रश्न में जो दी हुई है लेंगे पहले, -5/-7 गुणा करें। अब नीचे वाली संख्या ये बनानी है आपको प्लस के साथ, क्योंकि हर में आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे -1 और नीचे वाली को भी -1। तो यहाँ पर ये -5 है और ये भी -5। गुणा करेंगे माइनस वाली संख्या जब भी गुणा होती है तो ये प्लस में बन जाती है, तो प्लस के 5 बटा में माइनस वाली संख्या है यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या है। माइनस वाली संख्या जब भी गुणा होगी प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर ये प्लस के 7। तो प्लस को हम अधिकांश लिखते नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखें माइनस यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस में बदल गया है, तो 5/7। तो हर में आपका 7 आ रहा है प्लस में, तो इसे लिखेंगे अतः परिमेय संख्या के रूप में जो संख्या आपको दी हुई थी -5/7, ये परिमेय संख्या थी। इसको हमने किस प्रकार, इसकी परिमेय संख्या क्या होगी देखिए कि परिमेय संख्या 5/7 है जिसका हर क्या है, 7 है प्लस का, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है इसका आंसर। ख में देखते हैं हम। ख में आपकी लिखा हुआ है -14। हल देखते हैं इसका। वही आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है -5/-7, इसको किससे गुणा करें कि नीचे आपका -14 बन जाए। तो -7 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। 2 से गुणा किया आपने, -5 को 2 से गुणा किया तो -10 और इधर बटा में -7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -14। तो हर वाली संख्या अपने को क्या लानी थी, -14 लानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे तभी आ जाएगी। अतः -5/-7 की परिमेय संख्या -10/-14 है जिसका हर -14 है। यानी कि जो अंश है वो -10 है और हर में आपको -14 आ रहे हैं, ये लाना था आपको। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ग वाला आपको दिया हुआ है 21 लाना है आपको नीचे हर में, ठीक है। तो हर में 21 लाना है, तो देखिए ग में आपको लाना है 21, यानी कि
हर में 21 लाना है। हल देखिए इसका, आपको जो संख्या दी हुई है प्रश्न में -5 बटा -7, इसको किससे गुणा करें कि आपके नीचे जो -7 है ये गुणा होने के बाद में +21 बन जाए। तो ऐसी संख्या है -3, इससे गुणा करेंगे तब ये आपका +21 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 को -3 से गुणा किया तो ये +15 बटा में ये +21, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं हैं, ऊपर -5 है, -3 से गुणा होगा तो +15 हो गए, नीचे -7 है, -3 से गुणा होगा तो +21 हो जाएगा। तो प्लस वाले को प्लस चिन्ह को हटा देते हैं, 15 बटा 21 रह जाएगा। ठीक है, अतः -5 बटा -7 की परिमेय संख्या 15 बटा 21 है, जिसका हर कितना है 21 है। आप देखेंगे नीचे कितना है 21 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका लास्ट प्रश्न तीसरे का। यहां पर आपको दिया हुआ है -35 आपको दिया हुआ है। इसका हल देखेंगे, -5 बटा -7 को गुणा करना है। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे -5 बटा 7 को कि नीचे आके -7 जो है वो -35 आ जाए। ऐसी संख्या है 5 से गुणा किया तो यहाँ पर -5 को 5 से किया तो ये आ गया -25 बटा में -7 को 5 से गुणा किया, ये आ गया -35। ठीक है, तो अपने वो नीचे -35 लाने थे, अतः -5 बटा -7 की परिमेय संख्या -25 बटा -35 है, जिसका हर यानी कि नीचे वाली संख्या जिसका हर -35 है। नीचे वाली संख्या क्या है -35 है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस संख्या से अपने को गुणा करना है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी संख्या से गुणा करना है। तो उसके लिए क्या करें, आप लोग जो भी संख्या आपको यहाँ पर लानी है नीचे, जैसे ये नीचे यहाँ पर 21 लाया आपने, 21 लानी है तो यहाँ पर 21 को ऊपर रखें आप, क्योंकि ये प्रश्न में दी हुई होगी आपको, और नीचे कितना है -7 है, तो इसको -7 को नीचे भाग लगाएं, इसमें 7 का भाग लगाएंगे माइनस तो ऊपर चला जाएगा, और 21 में 7 का भाग लगाएंगे तो -3, तो -3 से यहाँ पर ऊपर और नीचे गुणा करना था। ठीक है, गए घड़ी वाले में देखेंगे आप -35 को किस संख्या से गुणा करें, इस -7 को कि -35 आ जाए। तो पहले -35 को आप ऊपर लिखें, फिर यहाँ पर जो -7 है नीचे इसको लिखें आप, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो 35 में भाग देंगे आप 7 का तो 5 से गुणा होगा ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से किस अंक से गुणा होगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको क, ख, ग और घ वाला दिया हुआ है, इसमें इनके मानक रूप आपको ज्ञात करने हैं, यानी कि इनको एक तरह से सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर इसका देखते हैं, क आपको दिया हुआ है -9 बटा 21। अब इनको ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें जिस संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती है। तो 3 ऐसी संख्या है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती है, तो 3 से दोनों संख्याएं कट जाएगी। ठीक है, ये 3 से कटेगी 3 बार और ये कटेगी 7 बार, तो इसका मानक रूप हो जाएगा -3 बटा 7। ठीक है, यहां पर इसका मानक रूप ये हो गया है, तो यहां हम लिखेंगे अतः -9 बटा 21 का
मानक रूप माइनस के 3/7 है। ठीक है, इसी प्रकार से ख वाला देखेंगे। ख वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है माइनस के 18 बटा में माइनस के 27। अब आप देखेंगे ये 9 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, दोनों संख्याएं किस में आती है? 9 के पहाड़े में आती है। तो इनको काट के लिख लेंगे हम। ये 9 से कट जाएगा 2 बार और ये 9 से कट जाएगा 3 बार। तो माइनस के 2/3 माइनस के 2 बटा में माइनस के 3। इस प्रकार से तो हम लिखेंगे अतः माइनस के 18 बटा माइनस के 27 का मानक रूप माइनस के 2 बटा माइनस के 3 है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। आगे देखते हैं ग वाला। यहां पर आपको दिए हुए हैं 21 बटा माइनस के 36। ये किससे कट रहे हैं? यहां पर आप देखेंगे तो ये कट रहे हैं आपस में 3 से। ठीक है, ये 3 से कट रहा है 7 बार और ये 3 से कट रहे हैं कितने बार? 12 बार। ठीक है, यहां पर यह आ जाएगा 7 और ये नीचे कट जाएगा माइनस के 12। अतः 21 बटा माइनस के 36 का मानक रूप 7 बटा माइनस के 12 है। ठीक है, इस प्रकार से इनका मानक रूप पता करते हैं। ठीक है, या सरलतम रूप भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, सरलतम रूप भी यही है इसका 21 बटा माइनस 36 का सरलतम रूप। इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इसका सरलतम रूप भी कर सकते हैं। आगे देखिए गड़गड़ी वाला माइनस के 36 बटा 64। तो यहाँ पर माइनस 36 बटा में है 64। ऐसी संख्या बताइए जिससे दोनों संख्याएं कटती हो। तो ऐसी संख्या हम देखेंगे, ये 4 से कटती है और ये भी 4 से कट जाएगी। तो ये 9 बार और ये कटेगी 4 से 16 बार, क्योंकि 16 चौक 64 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से कट गई। अब किसी संख्या से नहीं कट रही है, देख लेंगे आप। अगर कट रही होंगी तो फिर से काट देंगे। यहाँ पर आप माइनस 9 बटा 16 को देख सकते हैं। 9 और 16 किसी भी संख्या से आपस में नहीं कटेगी। अतः माइनस के 36 बटा 64 का मानक या सरलतम रूप माइनस के 9 बटा 16 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके मानक रूप निकालते हैं। आप देख लें अच्छी प्रकार से। इस प्रकार से ये प्रश्न 4 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समतुल्य परिमेय संख्याओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि बॉक्स के अंदर आपको समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर इसका क देखते हैं। क में किस प्रकार से हल करके ये संख्याएं निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 4 है और यहाँ पर माइनस के 20 है। तो 4 से माइनस के 20 कैसे बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 20 में भाग लगाएंगे इसका 4 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस के 5। ठीक है, अब माइनस के 5 को आपको गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से। किससे गुणा करेंगे? इसको गुणा कर देंगे माइनस 3 से। तो कौन सी संख्या आएगी अपने पास में? इस बॉक्स वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि आ जाएगी प्लस की 15। ठीक है, तो प्लस के 15 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस बॉक्स में ये आ गया। अब दूसरे बॉक्स के लिए देखते हैं। यहाँ पर 4 से 28 कैसे बना? तो 28 में हम भाग लगाएंगे 4 का। भाग लगाने के बाद में अपने पास आएगा 7 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से। माइनस के 3 से 7 को गुणा किया तो ये आ जाएगा माइनस के 21। 7 या 21 और माइनस। ठीक है, तो माइनस के 21 यहाँ पर आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए ख वाला माइनस के 5 बटा माइनस के 8 यहाँ पर दिए हुए हैं। इस संख्या से आप देखेंगे हर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर माइनस 8 से 24 कैसे बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 में भाग लगाएंगे किसका? माइनस 8 का। तो माइनस 8 माइनस ऊपर चला जाएगा, 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस का।
तो माइनस के 3 को ऊपर वाली संख्या कितनी है, माइनस के 5 है, इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस माइनस जब गुणा होता है तो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। गुणा करने पर दो चिन्ह अगर माइनस के गुणा हो रहे हैं तो गुणा होने पर प्लस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस के 15। तो यहाँ पर भी हम प्लस के 15 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 25 बन रहा है, ठीक है। तो 25 के लिए अब ऊपर 25 बन रहा है, तो इस संख्या से ये कैसे आया 25, माइनस 5 को किससे गुणा किया हमने कि ये 25 बन गया। तो वहां पर जो संख्या आ रही है इसको लिखेंगे पहले 25 और बटा में ये ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, नीचे वाली नहीं लिखेंगे। नीचे वाली जब ही लिखनी है आपको जब नीचे वाली संख्या आपको दी हुई हो। आपको दी हुई कौन सी है, ऊपर वाली 25 दी हुई है, तो ऊपर वाली संख्या का ही भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर कितना आएगा, माइनस को ऊपर ले लेंगे, माइनस ऊपर चला गया, 25 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दिया 25 में तो कितना आएगा 5 आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे किससे, -8 से, नीचे वाली संख्या से, क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या ज्ञात करनी है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर -8 से गुणा किया, माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो ये हो जाता है प्लस, 5 और 8 को गुणा करेंगे तो 40 प्लस में, ठीक है। 40 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर गाय वाला देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बॉक्स में पूछा है, ऊपर वाली संख्या आपको दी हुई है, तो माइनस के 14 इसमें भाग लगाना है किसका, 7 का। ऊपर वाली संख्या जो दी हुई है उसमें भाग लगाना है 7 का, क्योंकि 7 से -14 कैसे बने, तो इसके लिए हम वो अंक पता करेंगे कि किससे गुणा हुआ ये 7, जिससे कि ये -14 बन गया है। तो यहाँ पर -14 को हम किससे भाग लगाएंगे, जो अंक ऊपर है 7 से, तो यहाँ पर माइनस तो आ जाएगा और 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो -2, ठीक है। अब -2 को किससे गुणा करना है, नीचे वाली संख्या से, -9 से। क्यों, क्योंकि इस बॉक्स के लिए हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो इससे हम गुणा करेंगे -9 से। -2 को गुणा किया -9 से तो ये आ गया प्लस के 18, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर बॉक्स में 18 प्लस का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप 35 आ रहा है, 7 से 35 कैसे बने, इसके लिए 35 में हम क्या करेंगे, ये 35 है, ऊपर वाली संख्या का ही भाग लगाएंगे 7 का, तो ये आ जाएगा 5। और 5 को किससे गुणा करें कि ये बॉक्स में संख्या आ जाए, तो 9 से करना है, क्योंकि हमें ये संख्या दी हुई है। -7 को जिस संख्या का हम भाग लगाएंगे उसी के नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। ये भी ध्यान रखें आप लोग कि जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं 35 में 7 का, तो इसी की नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो -9 से गुणा किया इसको तो ये आ जाएगा -45। यहाँ पर -45 आंसर आएगा बॉक्स में, ठीक है। अब घड़ी वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, पूरी जो संख्या दी हुई है उसको देखेंगे 4/15। अब यहाँ से ये कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अंक इसका दुगना आ रहा है, ठीक है, -8। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से दुगना करने के लिए जो 8 है यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे इसका 4 का, ये आ जाएगा -2, यानी कि 4 को -2 से गुणा किया तब -8 बना है। तो अब यहाँ पर नीचे कौन सी संख्या है, 15 को -2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर गुणा करना है। ये थोड़ा प्रश्न इन प्रश्नों से हटके है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग इस चीज का। तो यहाँ पर गुणा किया -2 को 15 से, तो -30 आ गए, तो यहाँ पर -30 आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ से ये कैसे बना, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे क्या है, -60 है, तो -60 और बटा में 15 है यहाँ पर भी। तो इस संख्या से ये कैसे बना, किस अंक से गुणा हुआ 15, जिसके बाद में ये -60 बन गया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, आपस में किसी न किसी अंक से गुणा होने के बाद में इनके अंश और हर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर -60 को हम गुणा किया 15 से, तो ये आ गई, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 60 में 15 का भाग दिया तो 4। -4 को गुणा करना है, भाग किसका दिया हमने 15 का, तो 15 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है 4, तो 4 से गुणा करना है। -4 और 4 कितने हो गए, -16, तो -16 इस बॉक्स में आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये आपस में गुणा करते हुए इन बॉक्सों को बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां प्रश्न होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक के समतुल्य तीन और परिमेय संख्याएं लिखी है। तो तीन तीन परिमेय संख्याएं और लिखनी है इनकी। तो इसमें क वाला सवाल देखिए, क वाला आपको दिया हुआ है 2/5, इसकी तीन और परिमेय संख्या याद करनी है। एक प्रश्न अच्छे से समझ लेना है आपको, सारे प्रश्न उसी प्रकार से करने हैं। यहाँ पर इसका हल देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 2/5 है। अब इसको पहले हम 2 से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। 2 से गुणा किया हमने, ऊपर देखिए 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, नीचे 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया। तो 4/10 इसकी पहली परिमेय संख्या है, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 2/5 को आगे, 2 के आगे आता है 3, तो 3 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा किया 6 बटा में है 15, 5 को 3 से गुणा किया 15, ठीक है। इसके बाद में फिर 2/5 है, गुणा किया ऊपर और नीचे 4 है, 2 को 4 से गुणा किया आ जाएगा आपका 8 बटा में 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तीन और परिमेय संख्याएं आपको निकाल लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर हमने तीन परिमेय संख्याएं इस प्रकार से निकाल ली। अतः 2/5 की तीन परिमेय संख्याएं, तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, 4/10, 6/15, 8/20 है। इस प्रकार से ये हमने तीन परिमेय संख्याएं और निकाल ली है इसकी, ठीक है, 2/5 की। अब देखते हैं ख वाला सवाल इसका। ख वाला है 7/-11, 7/-11। इसका हल देखिए, यहां पर 7/-11, इसको गुणा करेंगे पहले 2 से ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा 14/-22, ठीक है। इसके बाद में 7/-11, अब इसको गुणा करेंगे 3 से ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा 7 या 21 और बटा में -33, ठीक है। इसी संख्या को वापस फिर गुणा करना है 4 से, क्योंकि समतुल्य संख्या परिमेय संख्याएं पता करेंगे इनकी। तो समतुल्य पता करने के लिए पहले 2 से किया ऊपर नीचे गुणा, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, इस प्रकार से। तो -44, अतः 7/-11 की तीन परिमेय संख्याएं, तीन परिमेय संख्याएं कितनी है, कौन कौन सी है, 14/-22, 21/-33, 28/-44 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तीन परिमेय संख्याएं हैं, जो कि इसकी क्या है, और तीन परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। अगला देखते हैं इसमें अब ग वाला -8/-5, इसको निकालते हैं। -8/-5, इसका हल देखेंगे तो यहां पर आप देखिए -8/-5, इनको गुणा किया 2 से, तो ये आ गया -16/-10। इसके बाद में -8/-5 गुणा 3, ऊपर और नीचे गुणा करना है। -8 को 3 से गुणा किया, ये हो गया -24/-15। इसके बाद में फिर -8/-5 को गुणा किया 4 से ऊपर और नीचे, तो ये हो गए -32 और बटा में -20। तो इस प्रकार से तीन और समतुल्य परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसमें लाइन लिख देंगे अतः लगाकर। अतः -8/-5 की तीन समतुल्य परिमेय संख्याएं -16/-10,
-24/-15 और -32/-20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 और समतुल्य परिमेय संख्या हम इसकी ज्ञात कर लेंगे, -8/-5 की। ठीक है, अब देखते हैं घैगड़ी वाला -3/7, -3/-7। ठीक है, तो ये दिया हुआ है -3/7। इसका हल देखते हैं। -3/7 गुणा करेंगे ऊपर और नीचे 2 से, -6/14। ठीक है, फिर 3 से करना है ऊपर और नीचे गुणा, तो ये आ जाएगा -9/21। ठीक है, इसके बाद में फिर 4 से करेंगे ऊपर और नीचे गुणा, तो -3 को 4 से गुणा किया 12 माइनस के बटा में 7 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 28। तो 3 समतुल्य परिमेय संख्या और आ गई है -3/7 की। तो यहां पर लिखेंगे अतः -3/7 की 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं -6/14 -9/21 -12/28 है। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से हम इनकी समतुल्य संख्याएं 3 और ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम समतुल्य संख्याएं निकाल लेंगे। एक प्रश्न आप इसमें अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरल रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सरल रेखा बनानी है आपको और सरल रेखा पर इनका निरूपण करना है। तो यहाँ पर क वाला आपको दिया हुआ है 3/4। इसको सरल रेखा पर निरूपित करते हैं। तो ये जो इस प्रकार से हम जो बनाते हैं इसको बोलते हैं रेखा, और इसके ऊपर संख्याओं का निरूपण करना कहलाता है संख्या रेखा। 0 से 1 के बीच में हम 4 खंड बनाएंगे, और इधर भी आप बना सकते हैं माइनस में। आवश्यकता तो माइनस में नहीं है अपने को, लेकिन बना सकते हैं क्योंकि ये दिखने में सही लगेगा। यहाँ पर हम 4 खंड बनाएंगे, 1 2 3 4। एक खंड हो गया ये वाला, 2 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से खंड हमने बनाए। तो पहला यहाँ पर आएगा, इसको लिखेंगे 1/4। अब 4 कैसे लाना है, यहाँ पर जो संख्या आएगी नीचे उसी प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का मतलब होगा 1। ठीक है, क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर है। अब अपने को संख्या कितनी दी हुई है, 3/4। तो इसका यहाँ पर निरूपण करेंगे, यहाँ पर ये 3/4। ठीक है, इस प्रकार से लिख दें कि यहाँ पर 3/4 है, और माइनस में भी आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप माइनस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो आप दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो एक तरफ नहीं लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा, इस वजह से दोनों तरफ लिख सकते हैं। ख वाला देखते हैं। इसका ख वाला है 3/5। तो अब आपको 5 खंड बनाने हैं। 5 खंड इस प्रकार से बनाने हैं आपको। ये लाइन है, दोनों तरफ आपको यहाँ पर 0 बीच में आता है, यहाँ पर 1 मान लेना है, यहाँ पर -1 मान लेंगे। यहाँ पर 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 और 5 खंड। सभी खंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और 5/5 का -5/5 का मतलब -1। ठीक है, क्योंकि 5 में 5 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 5/5 का मतलब 1। ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे 3/5 है, तो ये 3/5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसका निरूपण कर देंगे कि यहाँ पर आपका माइनस जो प्लस 3/5 है ये यहाँ पर है। जो प्रश्न में अपने को 3/5 दिया हुआ ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम निरूपण कर देंगे कि ये यहाँ पर है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 5/8। ठीक है, 5/8 के लिए दिया हुआ है ग में आपको, यहां पर बनाते हैं इसको 5/8। ये ग में 5/8, इसका हल देखेंगे। यहां पर ये इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेंगे, क्योंकि संख्या खंडों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 8 खंड बनाने पड़ेंगे। तो 0 यहां पर मान लेते हैं, 1 खंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खंड हमने बना लिए यहाँ पर अब देखेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 का मतलब 1। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस में भी बना ले, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और 8/8 का मतलब -1। ठीक है, इस प्रकार से अपने को 5/8 निरूपित करना है, तो यहां पर आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लें माइनस के 5/8 कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से निरूपण कर देना है कि 5/8 यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए गड़बड़ी वाला लास्ट वाला प्रश्न है इसका 3/16। 3/16 को आपको 16 खंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा के ऊपर यहाँ पर निरूपित करना है आपको 3/16। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे बड़ी सारी, और इसको निरूपित करेंगे। इस संख्या रेखा पर ये निरूपित करेंगे। यहां पर हम मान लेते हैं 0, यहां पर है 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अपने को आवश्यकता नहीं है इतनी। अपने को 3/16 चाहिए, तो यहाँ पर निरूपण करना है, यहाँ पर है ये 3/16। ठीक है, तो यहाँ पर निरूपित कर देंगे इस प्रकार से, और माइनस में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, माइनस में भी हम लिख देंगे। ठीक है, जितना आप लिखना चाहें उतना लिख लें, ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने को आवश्यकता नहीं है। बाकी इतना यहाँ पर ये 3/16 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3/16 यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा और लिख देंगे जिससे कि ये सही लगे, थोड़ा सा यहाँ तक लिख दें। तो इस प्रकार से आपको ये खंड बनाते हुए लिखना है। ठीक है, तो जितने अपने को आवश्यकता होगी उस अनुसार हम संख्या रेखा पर खंड बनाकर लिख लेंगे, और ये इस प्रकार से इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है? अब 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी परिमेय संख्याएं बराबर है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का आपको जोड़ा दिया हुआ है, इनमें ये बताना है कि ये संख्याएं बराबर है या नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम उसका कारण भी देख लेंगे। तो यहाँ पर क वाला आपको दिया हुआ है, इसका हल देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको सरलतम रूप में लाएंगे, यानी का इनका मानक रूप हम ज्ञात करेंगे, या इनको काट के हम लिखकर इनको सरलतम रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली संख्या आपको दी हुई है -8/24। ये संख्या कट रही है 8 से 8 कट जाएगा एक बार, और माइनस है पहले ही इसमें, तो माइनस तो आएगा ही सही। ठीक है, 24 में 8 का भाग जाएगा। देखो ऊपर वाली संख्या 8 से कट रही है, तो नीचे वाली भी 8 से काटनी है आपको। ये 3 बार,
यहाँ पर अगली संख्या है 7/-21, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस ऊपर ले लेंगे और 7 से काटेंगे इसको और बटा में 3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों का मानक रूप या सरलतम रूप एक समान आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं का जोड़ा समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः -8/24 और 7/-21 परिमेय संख्याओं का जोड़ा बराबर या समान है, क्योंकि इनका मानक रूप समान या बराबर है, मानक रूप बराबर है। इस कारण ये क्या है, समान है या बराबर है। दोनों आप देख पाएंगे दोनों समान आ रहे हैं, इस कारण ये बराबर है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। ख वाला देखिए -15/20। तो पहले इसी को देखते हैं, -15/20। 5 से काटेंगे -15 को, -3/4, ठीक है। यहां पर आप देखिए 25/-30। माइनस को तो हम आगे ले लेंगे ऊपर की साइड में। 5 से कटेगी दोनों संख्याएं, तो 5 से 25 को काटा 5 बार और 30 को काटा 6 बार। तो आप अब इन दोनों संख्याओं का सरलतम रूप देखेंगे या मानक रूप देखेंगे, ये किस प्रकार का आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः -15/-20 और 25/-30 परिमेय संख्याओं का जोड़ा बराबर नहीं है, क्योंकि इनका मानक रूप जिसे सरलतम रूप भी कहते हैं, मानक रूप बराबर या समान नहीं है, ठीक है ना। तो हल करने के बाद जो आता है उसको मानक रूप या सरलतम रूप बोलते हैं। तो ये इनका समान नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इस वजह से ये जो जोड़ा है इसका ये समान नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे ग वाले में आप देखिए पहली परिमेय संख्या है 17/-33। ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 17 में और -33 में आपस में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है, या इनके गुणनखंड में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये आपस में कट सके। और यहाँ पर ये संख्या है दूसरी 8/-33। तो आप देख सकते हैं -33 तो दोनों में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाली संख्या अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये दोनों संख्या ही अलग अलग है, ये समान संख्या नहीं है, इन समान संख्याओं का जोड़ा नहीं है, यानी कि इन दोनों परिमेय संख्याओं में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली लाइन ही, अतः 17/-33 और 8/-33 परिमेय संख्याओं का
जोड़ा बराबर नहीं है, क्योंकि अब इनमें कुछ मानक रूप है ही नहीं, ठीक है ना। हमने यहां पर कुछ काट के लिखा है नहीं, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याएं अलग अलग है या बराबर नहीं है, इसे लिख लो। परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें कि इनका हर तो समान आ रहा है, लेकिन अंश में ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में इनके समतुल्य नहीं है। इनको आपस में गुणा करके इससे ये नहीं बनाई जा सकती और इससे ये नहीं बनाई जा सकती। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इनके जोड़ा समान या बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है, या इनका मानक रूप भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ग वाला, -2/14। यहां पर आप देखेंगे 2 से कट रहा है ऊपर और नीचे, तो काट देंगे। -1/7 यहां पर है, फिर 6/42 माइनस को ऊपर ले जाएंगे। 6 से 6 कट गया एक बार और 42 कट जाएगा 7 बार। तो आप देखेंगे दोनों में कटने के बाद में -1/7 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इनका मानक रूप या सरलतम रूप कटने के बाद में जो आया है वो समान आया है। इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे अतः -2/14 और 6/42 परिमेय संख्याओं का जोड़ा बराबर है, क्योंकि इनका मानक रूप बराबर है। तो इनका मानक रूप बराबर आ रहा है, -1/7 तो इस कारण ये दोनों परिमेय संख्याएं भी बराबर होगी या समान होगी, ठीक है, क्योंकि इनका मानक रूप बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये 8वां प्रश्न करेंगे। इस प्रकार से आप इनके उत्तर को लिखेंगे। इस प्रश्न में कोई डाउट है या किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है? 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? तो दो आपको परिमेय संख्याएं दी हुई है, इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम देखेंगे पहले -4/9 को और 7/9 को। यहाँ पर ये संख्या है आपकी -4/9, ये एक ऋणात्मक संख्या है। कौन सी है? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है ये। और दूसरी है आपकी 7/9, ये क्या है? एक धनात्मक संख्या है, यानी कि ये प्लस वाली संख्या है और ये माइनस वाली संख्या है। तो इनको प्लस वाली संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को ये इस प्रकार से हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, एक कथन लिखना है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। या आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें ये कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी माइनस वाली संख्याएं हैं उससे प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो
हम क्या लिखेंगे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जो प्लस में संख्या है वो हमेशा बड़ी होगी। तो ये प्लस में है, इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा है, इस वजह से ये संख्या छोटी होगी किससे, 7/9 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 7/9। अतः 7/9 बड़ी संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है, या 7/9 बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, 7/9 क्या है, एक बड़ी परिमेय संख्या है। यहाँ पर जिधर बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी। और क्यों बड़ी है, इसका कारण ये है कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। इसका ख वाला देखते हैं। ख वाला इस प्रकार से नहीं होगा, ख वाले को इसी प्रकार से करेंगे, अलग दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पर है पहली संख्या -3/4, इसको नीचे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इस संख्या को भी 8 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि बराबर इनका हर आपको लाना है। नीचे वाली संख्या बड़ी वाली जो संख्या है उसके समान लानी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 4 और 8 में से 8 है, तो इस 4 को भी 8 बनाना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये बन गया -6 बटा में इधर आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर -5/8 को किससे गुणा करेंगे, 1 से कर दो ऊपर और नीचे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या आ जाएगी वापस। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को आप देखिए, यहाँ पे लिखा हमने -6/8 और -5/8। अब देखो मैंने क्यों बराबर किया था इनको, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाली संख्या आ जाती है ना बराबर, तो फिर हम नीचे वाली संख्याओं को एक तरीके से भूल सकते हैं, फिर आपको केवल ऊपर वाली संख्याएं देखनी है। तो -6 और -5। अब माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होगी, और जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो माइनस में आप ध्यान रखें, जो संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में वो उतनी छोटी होगी, और माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, छोटी संख्या देखे पहले 5 है, 6 से छोटी है, और माइनस में बड़ी कौन सी होगी, छोटी वाली संख्या, तो ये बड़ी है। तो यहाँ पर हमने ये संख्या किससे लिखी थी, ये संख्या लिखी थी हमने इससे, तो इस संख्या की जगह वापस ये संख्या लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जगह तो ये आ जाएगा वापस इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः -5/8 बड़ी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है -5/8। तो इस प्रकार से ये इसका ख होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब इसमें ग वाला क्या है। ग वाले में संख्याएं हैं -7/12, और दूसरी संख्या है इसमें 5/-8। ये दो संख्याएं हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी नीचे आपको संख्या लानी है। 12 और 8 का लसा आप निकालें। 12 और 8 का लसा कितना आएगा, 12 और 8 का लसा आता है 6 बार 4 बार, 2 से करेंगे फिर 3 और फिर 2, फिर 2 से 3 और 1, फिर 3 से 1। यहाँ पर इनको गुणा करेंगे आप। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, तो 24 लसा आएगा इनका। तो नीचे वाली संख्या आपको 24 बनानी है, ये ध्यान रखिए। तो -7/12, तो 24 बनाने के लिए नीचे 12 है, 12 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि लसा क्या लाना है आपको, 12 आपका 24 आया, लसा यहाँ पर गुणा करेंगे इनको, 24 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 24 आएगा। ठीक है, इनको सभी को गुणा करेंगे 24 आएगा। तो नीचे आपको 24 लाना है, 24 लाना है तो 2 से गुणा करेंगे तब आएगा 24। यहाँ पर -7 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया -14 और नीचे 24। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको यही करना है। 5/-8 गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे,
यहां पर आपको -8 को प्लस में बनाना है, ठीक है। तो -3 से गुणा कर देंगे, यहां पर गुणा किया तो ये हो गया -15 और यहां पर आ गया ये 24 प्लस में। तो अब आप देखेंगे कि ये प्लस में आ गया है 24, ठीक है। नीचे 24 लाना था अपने को, क्योंकि कितना लसा आया था ना 24, इस कारण। अब दोनों संख्याओं को आप रखेंगे -14/24 और यहाँ पर -15/24। अब जो संख्याएं बड़ी होती है वो माइनस में छोटी होती है। नीचे बराबर आ रही है संख्याएं, तो नीचे वाली संख्याओं को आपको देखना नहीं है, हर वाली को। अंश में आपके पास में -14 है और यहाँ पर -15 है, तो माइनस में जो संख्या छोटी है वो बड़ी होती है, तो ये वाली बड़ी है। अब -14/24 किस संख्या से लिखा था हमने? इस संख्या से लिखा था, तो यही संख्या यहाँ पर लिखेंगे -7/12। बड़ी है किससे? यहाँ पर कितना है 5/-8, तो 5/-8। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी हुई? ये संख्या हो गई कौन सी? -7/12। तो ये संख्या बड़ी है, अतः -7/12 बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद में गड़ी वाला देखते हैं। गड़ी वाली में क्या है संख्याएं? गड़ी वाली में आपको दी हुई है -5/9 और दूसरी संख्या है इसमें -3/13। ये दो संख्याएं हैं। यहां पर देखते हैं इनका हल, -5/9, ठीक है। यहां पर अब 9 और 13 आ रहा है नीचे, तो 9 और 13 का लसागु कितना होगा? दोनों आप, ये एक अभाज्य संख्या है तो ये इस कट नहीं रही आपस में 9 और 13, तो यहां पर इनका गुणा ही क्या आएगा? लसागु आएगा। गुणा कितना होगा इनका? इनका गुणा होगा 117। 13 नाम की कितने आएंगे? 117। 117 आपका लसागु होगा। तो आपस में गुणा कर लो इनको। देखो, इसको तो 13 से करना है, इसको 9 से करना है, ये ध्यान रखें। तो 5/9 को -5/9 को 13 से करेंगे, ऊपर और नीचे, ये हो गया -65/117। और यहाँ पर -3/13 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 9/9 से, तो ये आ जाएगा -27/117। इस प्रकार से हम इनको गुणा करके लिखेंगे। एक बार और देख लें, इनका लसागु 9 और 13 का लसागु 117 आएगा। यहां पर -5/9 को हम 13 से गुणा करेंगे, ठीक है। इस संख्या को इससे कर दो और इससे इसको कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग है, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में कॉमन आ रही हो, ठीक है ना। इस वजह से इनके डायरेक्ट गुणा करने पर ही इनका लसागु आएगा, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने इसको 13 से गुणा किया, -5 और 9/9 को, तो 5 को 13 से गुणा किया 65 आ गए, वो माइनस का चिन्ह साथ में आएगा। 9 को 13 से गुणा करेंगे 117। यहाँ पर इस -3/13 को 9 से गुणा करेंगे, तो 3 × 9 -27/13 × 9 यानी कि 117। इस प्रकार से आ जाएंगे। तो अब इनको लिखेंगे, यहाँ पर -65/117 और इधर है -27/117। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? बड़ी संख्या है 65 और छोटी है 27। लेकिन माइनस में संख्याएं जो बड़ी होती है वो तो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है माइनस संख्याओं में, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी है ये वाली, क्योंकि माइनस में ये छोटी है तो बड़ी होगी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब -65/117 कहां से लिखा था हमने? यहां से -5/9, ठीक है। इसको 13 से गुणा किया ऊपर नीचे तक। इस संख्या को वापस इसी रूप में लिखेंगे, -5/9। ये छोटा है किससे? इस संख्या से ये लिखी थी -3/13 से, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हुई? -3/13, क्योंकि आंसर आपको इस रूप में मिलेगा। इस रूप में आपको लिखकर नहीं छोड़ना है, आंसर इस रूप में दिया हुआ होगा, तो इस रूप में लाना वापस जरूरी है इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? -3/13, ठीक है। अतः
-3/13 बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये 9वां प्रश्न कर लेंगे, इस प्रकार से तुलना करते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम 10वां, आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। 10वां प्रश्न है 2 और 3 के बीच कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखी है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करनी है। 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ये अपने को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करेंगे, ये 6 आ गया ना, इस 6 को हम क्या मान लेंगे, हर मान लेंगे। क्या मानेंगे, हर मान लेंगे। 6 को हर मानकर 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए। देखो 2 है, अब 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे, जिसमें कि 6 क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। ठीक है, तो 6 को हर बनाएंगे और 2 आना चाहिए। जब 12 में जब 6 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 6 का भाग देंगे तब 2 आ जाएगा। तथा 3 कब आना चाहिए, जब 18 में 6 का भाग देंगे। तो नीचे आपको हर में 6 ही रखना है। ठीक है, अब यहां से आपको सिंपली 5 परिमेय संख्याएं निकल जाएगी। कैसे, 13 के 12 से आगे नंबर लाना है आपको। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आ गया। तो इनके बीच वाली संख्याएं क्या आ जाएगी, परिमेय संख्याएं। देखिए किस प्रकार से, 13 के बाद में 2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखो कौन कौन सी है, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं इनके बीच में। 12, क्योंकि 2 को हमने लिखा 12/6, ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 को हर मानकर 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। तो 2 को हमने लिखा 12/6 तथा 3 को हमने लिखा 18/6। तो 12 से 18 के बीच में संख्या आएंगी 13, 14, 15, 16, 17 और बटा में 6 आएगा इनके। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हल कर लेंगे, ये 5 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न को करने का एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और इसको करने का, उस तरीकों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये थोड़ा आसान तरीका है, वो थोड़ा मुश्किल लगता है तरीका। ठीक है, और आंसर भी आपके इसी रूप में आ रहे हैं। दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप। दूसरा तरीका है, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 के ठीक बीच में संख्या ज्ञात करेंगे। 2 और 3 के ठीक बीच में संख्या में ठीक बीच की संख्या। तो दोनों में जोड़ के भाग लगाना है आपको। 2 और 3 इनको जोड़ के भाग लगाएंगे। कितना आया, 2 और 3 कितना हुआ, 5 हो गया। 5 में भाग देंगे 2 का। ठीक है, 5/2। दूसरा, अब एक संख्या 2 ले लेंगे, दूसरी ये ले लेंगे। तो 2 और 5/2 के ठीक
बीच की संख्या। तो इनको जोड़ेंगे, तो देखिए किस प्रकार से, 2 प्लस 5/2 बटा में 2। तो 2 में आपको क्या जोड़ना है, 2 प्लस 5/2, ये वाली दूसरी संख्या जोड़नी है। और बटा में हमेशा 2 आएगा, ये भी ध्यान रखिए आप। बटा में यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गया, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9/2, और यहाँ पर बटा में 2। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बटा बटी के रूप में संख्या लिखी हुई है, अंश और हर के रूप में। यहाँ पर केवल अंश के रूप में है, इसके हर के रूप में 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 1 तो चला जाएगा ऊपर ही ऊपर, यानी कि 9 गुणा 1, और ये 2 इस 2 के पास में आ जाएगा। तो 9 को 1 से गुणा किया 9, और 2 को 2 से किया 4। ठीक है, इस प्रकार से 9/4। अब इस संख्या को लेकर 5/2 और दूसरी संख्या 3 लेंगे। तो 5/2 को पहले लिख लेंगे, और 3 के ठीक बीच की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले 5/2 प्लस 3/2। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 में 5 जोड़ा हमने, तो ये हो गया 11/2 बटा में 2। इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर ये संख्या चली जाएगी 1 ऊपर ही ऊपर 11 के पास में, 11 गुणा 1, नीचे ही नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ये वाली इसके पास में आ जाती है 2 के पास में, 2 गुणा 2। यहाँ पर 11 को 1 से गुणा किया 11 बटा में 4, तो 11/4 इसकी एक और संख्या आ गई है। ठीक है ना, किसके बीच में, 5/2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या और आ गई है। इसके बाद में हम एक संख्या और लेंगे, किसके बीच की संख्या, एक ले लेंगे यहाँ पर 9/4 और 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 और 9/4 के ठीक बीच की संख्या। यहां पर आप देखेंगे 2 यहां पर पहले लिखेंगे, प्लस 9/4 बटा में 2। ठीक है, 2 प्लस 9/4 बटा में 2। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17/4 बटा में 2, और इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि ये संख्या अंश के रूप में लिखी हुई है, केवल बटा के रूप में हर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अंश में 17 है, हर में 4 है, यहाँ पर अंश में केवल 2 है, और हर में 1 हम मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 ऊपर चला जाता है, और ये 2 इस 4 के पास में आ जाता है, तो 17/4 गुणा 1/2 उल्टे हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 17 एकम 17, 4 दूनी 8, 17/8 यहाँ पर 2 और 9/4 के बीच में एक परिमेय संख्या आ जाएगी। और ठीक है, अब ये इस संख्या को 3 के साथ में ले लेते हैं, तो 9/4 और 3 के ठीक बीच की संख्या। ठीक है, तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 9/4 प्लस 3 बटा में 2। यहां पर 4 को 3 से गुणा किया 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21/4 बटा में 2, और इसके नीचे 1 मान लेंगे, 21/4, और ये उल्टे हो जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/1 का। ठीक है ना, नीचे जो संख्या है 1, ये ऊपर ही ऊपर चली जाएगी 21 के पास में, या 21 और ये गुणा होकर 21/8। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 परिमेय संख्याएं आ जाएगी, और इसी प्रकार से हम 5 ही नहीं बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है ना, ये 5 परिमेय संख्या आ गई अपने पास में 2 और 3 के बीच में, अतः 2 और 3 के बीच 5 परिमेय
संख्याएं। ध्यान रखें, जो भी 2 और 3 है उनके बीच में 5 ही नहीं, अनंत परिमेय संख्याएं उसके अंदर होती है। ये ध्यान रखें, 5 ही नहीं होती है, बहुत सारी जितनी आप निकाल सकने की क्षमता होती है, इस प्रकार से उतनी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं जो हमने निकाली है उन संख्याओं को हम यहाँ पर लिख देंगे 5/2, 9/4, 11/4, 17/8, 21/8 है। अतः 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5/2, 9/4, 11/4, 17/8, 21/8 है। ठीक है, तो इस जो हमने निकाली है उनको यहाँ पर लिख देंगे। जितनी अपने को आवश्यकता होगी उतने हम निकाल सकते हैं। हमें 5 के लिए बोला था प्रश्न में, तो 5 हमने निकाल दिए। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। तो 10वें प्रश्न को आपकी सुविधा अनुसार आप जिस भी प्रकार से करना चाहें, पहले वाला मेथड से भी आप कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड था, इससे भी आप कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में किसी प्रश्न में आपको समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।